शहबाज शरीफ वजीर आजम, आसिफ जरदारी सदर होंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान शराकत इख्तदार का फॉर्मूला तय पा गया। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के नंबर्स पूरे हैं, हम हुकूमत बनाने की पोजीशन में हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास मतलूबा नंबर्स नहीं। आसिफ जरदारी सदर के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। अवाम को ओहदों का नहीं बल्कि इस बात का इंतजार है कि मसाइल कब हल होंगे। आज से स्टॉक मार्केट में बेहतरी नजर आएगी। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी मिलकर हुकूमत बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और अपने कायद का शुक्रगुजार हूँ। शहबाज शरीफ कहते हैं मईशत को दोबारा पैरों पर खड़ा करेंगे। MQM, काफ लीग समेत इत्तेहादियों की मुशावरत से कदम बढ़ाएंगे। ये इत्तेहाद मुल्क को बहरानों से निकालेगा। आसिफ जरदारी ने कहा पाकिस्तान को मुश्किल से निकालने के लिए इकट्ठे हो गए हैं, दुआ करें मुल्क को मुश्किलात से निकाल सके। एग्जीक्यूटिव जो था फेडरल गवर्नमेंट में हमारा था कि हम उसमें ना आए, कैबिनेट या जो भी सिलसिले हैं, लेकिन हम इनको सपोर्ट फुल करेंगे। स्पीकर का इशू था, हम चाहते थे कि स्पीकर हमारा हो, लेकिन PMLN की तरफ से है कि जब गवर्नमेंट उन्होंने चलानी है तो फिर स्पीकर भी उनका होना चाहिए। सिंध में गवर्नर मुस्लिम लीग नून, पंजाब में पीपल्स पार्टी का होगा। नासिर हुसैन शाह की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा सिंध की गवर्नरशिप नून लीग खुद रखे, PP या किसी इत्तेहादी को दे, ये उनका फैसला है। कौमी असम्बली में स्पीकर नून लीग, डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन सेनेट का ओहदा पीपल्स पार्टी का होगा। कौमी हुकूमत हो या ना हो, कौमी मफाहमत जरूर होनी चाहिए। PTI को भी ऑन बोर्ड रखना चाहिए। लीगी रहनुमा आसिफ करमानी कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस से अब हम खत्म हो गया, उम्मीद है मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। पीपल्स पार्टी को वजारतों में शामिल होना चाहिए। सिंध में गवर्नरशिप MQM का हक है, इस हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। मुस्तफा कमाल कहते हैं कामरान टिसोरी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तमाम गवर्नर्स में वो सबसे ज्यादा मुतहरिक हैं, नहीं चाहते इस मामले पर कोई बहस हो। सिर्फ नंबर्स पूरे करके हुकूमत बनाना काफी नहीं, उसको चलाना भी है। आइडियल सूरत हाल ये है कि वजारतें ना लें और हुकूमत का साथ दें। ये हुकूमत फूलों की सेज साबित नहीं होगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर मजबूत रुझान। 100 इंडेक्स में 919 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 61,282 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आजाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का सिलसिला जारी। मजीद 32 नौ मुंतखब MNAs के बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा। अब तक 82 नौ मुंतखब अरकान बयान हल्फी जमा करवा चुके। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहबजादा हामिद रजा कहते हैं सूबाई असेंबली के उम्मीदवारों के बयान हल्फी और मखसूस नशिस्तों की तरजीही फहरिस्त जल्द जमा करवा देंगे। मुस्लिम लीग नून पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का पहला इजलास आज रायवन में होगा। नामजद वजीर आला मरियम नवाज इजलास से खिताब करेंगी, अपनी तरजीहात और एजेंडे पर बात करेंगी। पंजाब असेंबली के लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब पर हिकमत अमली तय की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आम इंतखाबात को कालादम करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदम हाजिरी पर दरख्वास्त गुजार ब्रिगेडियर रिटायर्ड अली खान पर 5 लाख रुपए जुर्माना आयद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क से 19 फरवरी को दरख्वास्त गुजार अली खान की जानिब से हमारे ऑफिस को एक ईमेल आई। उन्होंने लिखा वो मुल्क से बाहर हैं, दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। अजीब बात है, दरख्वास्त दायर की और दूसरे दिन बैरून मुल्क चले गए। ये अली खान कौन है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया साबिक ब्रिगेडियर हैं जिनका 2012 में कोर्ट मार्शल हुआ था। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा का शौकत बसरा के कंडक्ट पर बरहमी का इजहार। दौरान समात PTI रहनुमा रोस्ट्रम पर आए, कहा मेरे हाथ में कुरान पाक है, कुछ कहना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप अली खान के वकील हैं। शौकत बसरा ने कहा नहीं, लेकिन इस केस में पेश होना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ने हिदायत की आप बैठ जाएं, हमें वकीलों को सुनने दें।
शौकत बसरा बोले, मैं भी हाई कोर्ट का वकील हूं। चीफ जस्टिस ने कहा, मुबारक हो, मगर आप तशरीफ रखें। शौकत बसरा ने इस्तदा की कि मेरी बात तो सुन लें, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा, बैठ जाएं, वरना लाइसेंस मंसूखी का हुक्म देकर तौहीन अदालत का नोटिस कर सकते हैं। बार काउंसिल को मामला भेजा तो वकालत से नाअहल हो जाएंगे। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्टा के इल्जामात पर इंक्वायरी कमेटी ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। इलेक्शन कमीशन की आला सतह तहकीकाती कमेटी का आखिरी इजलास आज होगा। कमेटी अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम आरओज और डीआरओज के बयानात भी रिपोर्ट का हिस्सा। जराये के मुताबिक तमाम डीआरओज और आरओज ने धांधली के इल्जामात को मुस्तरद किया है। I don't want to get into an internal Pakistani matter, which I very much believe that the formation of a new government is. Any claims of interference or allegations of irregularities, we want to see those fully investigated. So fraud should be fully and transparently investigated in accordance with Pakistan's own laws and procedures, and that, of course, includes this claim as well. नई हुकूमत की तश्कील पाकिस्तान का दाखिली मामला है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में नहीं पड़ना चाहते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मदाखलत के किसी भी दावे या इल्जाम की मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। ये तहकीकात पाकिस्तान के अपने कवानीन और तरीक़ाकार के मुताबिक होनी चाहिए। मदाखलत या फ्रॉड के दावों की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। दुनिया भर में इंटरनेट की आज़ादी देखना चाहते हैं। पीटीआई के नामजद वजीर आला पंजाब मियां असलम ने पेशावर हाईकोर्ट में राहदारी जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। मियां असलम की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि उनके खिलाफ 19 मुकदमा दर्ज हैं। अदालत से इस्तदा है कि राहदारी जमानत की दरख्वास्त मंजूर की जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तौहीन अदालत केस में डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की गैर मशरूत माफी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इरफान नवाज मेमन को दूसरे शोकॉज का पीर तक जवाब जमा कराने का हुक्म। अदालत ने बैरून मुल्क जाने से भी रोक दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, आपने 970 दिनों की नजरबंदी के 69 एमपीओ ऑर्डर जारी किए, क्या उनकी फैमिलीज नहीं? उन्होंने उम्रे पर नहीं जाना? यह आपका अहमकाना एक्शन था। आप इसके नताइज भुगतेंगे। डिप्टी कमिश्नर किसी की कॉल पर फैसले करते हैं तो जिम्मेदार वो खुद होंगे। शदीद बारिश और बर्फबारी में पाक फौज का कराकरम हाईवे पर रेस्क्यू ऑपरेशन। 80 से ज्यादा मुसाफिरों को खाना फराहम किया। 300 ड्रोन्स के जरिए फजाई निगरानी। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के बायस बंद सड़कें खोलने का काम जारी। चित्राल में बर्फबारी के बायस बंद लवारी टनल के अतराफ में सड़क बहाल। चांगला गली में बर्फबारी और फिसलन के बायस फंसे सयाहों को गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी अहलकारों ने रेस्क्यू कर लिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब से कुवैत के सफ़ीर नासिर अब्दुर्रहमान अल मुतायरी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान और कुवैत में कई दहाइयों से बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और कुवैत के ताल्लुकात को मुफीद माशी ताउन में तब्दील करने का वक्त आ गया। कुवैती सफ़ीर ने कहा, पंजाब के साथ लाइफ स्टॉक और दीगर शोबों में ताउन को फ़रोग़ देंगे। बलोचिस्तान के जिला लसबेला के सीवरेज में पोलियो वायरस की तस्दीक। जराए वजारत सेहत का कहना है, सीवरेज के पोलियो वायरस का जीनियाती ताल्लुक गडाब कराची से है। रवा साल 31 सीवरेज सैंपल्स में पोलियो वायरस की तस्दीक हो चुकी। आया चुंदरीगढ़ रोड, खालिद बिन वलीद रोड और शारा फैसल पर 200 से जायद इमारतें नाकिस मटेरियल से तामीर की गईं। इमारतों में फायर फाइटर सिस्टम, हंगामी अखराज के दरवाजे और दीगर जरूरी इंतजाम भी नहीं। केएमसी ने रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दी। इमारतों को एनओसी जारी करते वक्त केएमसी से राय भी नहीं ली। गैर कानूनी तामीरात और एनओसी जारी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जरूरी है। कराची में चंद बरसों में आग लगने के दर्जनों वाकयात में सैकड़ों अफराद लुक़मा अजल बन चुके हैं।
इसराइल की गजा में वहशाना मजालिम जारी। अल नसर अस्पताल के डॉक्टर अहवाल बताते हुए रो पड़े। बताया मरीज मर रहे हैं और हम उनकी जान बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। इसराइली फोर्सेस की दीरुल बलाह में एम्बुलेंस पर शेलिंग। अल मवासी में पनाहगाह पर बमबारी। 2 फलस्तीनी शहीद। अमरीका गजा जंगबंदी में रुकावट। सलामती कौंसिल में तीसरी बार भी करारदाद वीटो कर दी। हमास का कहना है करारदाद नाकाम बनाने की जिम्मेदार बाइडन है। सऊदी वजारत खारजा का कहना है सलामती कौंसिल को दोहरा मयार खत्म करना होगा। जंगबंदी की करारदाद वीटो करने पर अफसोस है। इसराइल ने मुसलमानों को क़िबला अव्वल जाने से रोकने का एक और मंसूबा तैयार कर लिया। माह रमजान के लिए क़िबला अव्वल में हाजिरी महदूद कर दी। इसराइली वजीर का कहना है फैसला इसराइली वजीर आजम ने सिक्योरिटी खदशात की बिना पर किया है। हमास ने इसराइल के घिनौने इक़दाम को मुस्तरद कर दिया। फलस्तीन की सुप्रीम फतवा काउंसिल के फैसले की शदीद मजम्मत। कहा मस्जिद अक्सा का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए तैयार है। मोदी हुकूमत किसानों से मुज़ाकरात करने में नाकाम। किसान भारी मशीनरी के साथ दिल्ली की जानिब चल पड़े। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए रुकावटें लगा दी। किसानों का कहना है मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। बरतानिया में स्कूलों में तलबा के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी। हुकूमत ने नई पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मकसद क्लासरूम्स में तदरीसी अमल में खलल को कम करना और तलबा के रवैये को बेहतर बनाना है। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने भी इक़दाम की दिलचस्प हिमायत की। मुल्क में क्रिकेट का सबसे बड़ा इवेंट पीएसएल सरकारी टीवी से गायब। पीटीवी ने एआवाई की जानिब से बार बार कैरेज मुआहिदे की पेशकश ठुकरा दी। वादे से मुकर गए। अब सेक्रेटरी इत्तलात की जानिब से मलबा सबसे बड़ी बोली देने वाले एआरवाई पर डालने की कोशिश। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्ट में गलत बयानी। गैर पेशा वराना रवैये के बायस पीटीवी नाजरीन पीएसएल देखने से महरूम है। कराची के शेर विनिंग ट्रैक पर आने को तैयार। आज पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ दोपहर 2 बजे मैदान में उतरेंगे। किंग्स की गद्दाफी स्टेडियम में भरपूर तैयारियां। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की जमकर मशकें। जादूगर स्पिनर तबरेज शम्सी कहते हैं तमाम खिलाड़ी सख्त मेहनत कर रहे हैं। पेशावर के खिलाफ मैच जीतेंगे। मेगा इवेंट में आज दूसरा मुकाबला मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान शाम 7 बजे होगा। पीएसएल के सनसनीखेज मुकाबले में मुल्तान सुल्तान्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 5 विकेट से हरा दिया। 145 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। मुल्तान के हेंड्रिक्स ने 58 रन और मोहम्मद रिजवान ने 43 रन की इनिंग्स खेली। मेगा इवेंट के एक्शन से भरपूर तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। हमने बॉलिंग बहुत अच्छी की। ओके, फील्डिंग अच्छी होती तो शायद इस्लामाबाद के हाथ में मैच होता। जब इतना लो स्कोरिंग मैच होता तो फील्डिंग बड़ा सपोर्ट करती है बॉलर्स। पिछले मैच में शदाब नंबर 3 पे आया, सही है। आज नंबर 7 पे आया। समझ नहीं आया कि आज 7 नंबर पे कैसे क्यों आया। एक टाइम तो ऐसा भी था कि उसको आ जाना चाहिए था। मुल्तान ने अच्छी बॉलिंग की। फील्डिंग अच्छी होती तो इस्लामाबाद मैच जीत सकता था। कामरान अकमल का प्रोग्राम हर नामा पुरजोश में इज़हार ख्याल। बासित अली ने कहा शादाब खान 7वें नंबर पर बैटिंग करने क्यों आए, बॉलिंग करने में भी देर से आए। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, नसीम शाह फॉर्म में नजर आए। अदाकारा आमना मलिक बनी मेहमान। वसीम बदामी के मासूमाना सवालात के जवाब दिए। आदि और मुस्तफा चौधरी ने मुस्कुराहटें बिखेरी। और इंटरनेशनल चोलिस्तान जीप रैली का आगाज। गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन जारी। 22 फरवरी को दिलोच डाहर में जीप रेसर्स का क्वालिफाइंग राउंड होगा।